अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, खुश और आबाद होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ करेले और प्याज की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने करेलों को पहले पील कर लिया और उनको मैंने कटिंग कर लिया स्लाइसिस में, और नमक लेमन लगा के थोड़ी देर के लिए मैंने उनको छोड़ दिया था। थोड़ी देर के बाद मैंने हाथों से मसल कर करेलों को अच्छे से वॉश करके और दोनों हाथों में रख के उसको निचोड़ लिया था। तो इस तरह से सबसे पहले जो बेसिक काम होता है ना, करेलों को छीलना, नमक और लेमन लगा के, या लेमन नहीं है तो सिरका लगा दें थोड़ा सा, तो रख दें थोड़ी देर के लिए उसको। तो फिर मसल कर उसके अंदर जितनी भी कड़वाहट होती है वो नमक और लेमन या सिरके की हेल्प से वो निकल जाती है। तो फिर उनको अच्छे से मसल के और निचोड़ लेना है दोनों हाथों की हेल्प से। फिर उसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो इसका फ्राई करने का होता है। तो हम लोग अम्मी को देखते आए हैं तो इसी तरह से ही बनाते हैं, क्योंकि करेले काफ़ी गर्म होते हैं, इनकी जो तासीर होती है ना वो बहुत गर्म होती है। तो इसलिए इनकी जो अंदर कड़वाहट होती है उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो कुछ लोगों को मैंने देखा है उनकी स्किन को पील नहीं करते, ऐसे ही बना लेते हैं, वो तो बिल्कुल गर्म हो जाएंगे, खाने से पेट में दर्द और मोशन भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसकी कड़वाहट को, इसकी गर्माइश को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो अगला इसका प्रोसेस और नेक्स्ट इसका जो स्टेप है ना वो है इसको फ्राई करना। ऑयल डाल के अच्छे से तेज़ फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। लाइट ज़्यादा डार्क नहीं फ्राई करना, बस इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जब चेंज हो जाए और लाइट से इस पर कलर आना स्टार्ट हो जाए तो फिर इनको हमने एक बर्तन में, एक प्लेट में निकाल लेना है। और फिर इसी ही बर्तन के अंदर फिर आगे की जो ना इसकी मिसाला है बनाना, वो बनाना मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। ये कलर देख लें, ना डार्क हुआ है ना ही जला है ना कुछ, बस हल्का सा लाइट सा कलर आना इस पर स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने इनको प्लेट में निकाल लूँगी इसी तरह से। और फिर इसी बर्तन के अंदर मैं और ऑयल डालूँगी जितना मुझे ज़रूरत होगा। और ऑयल डालने के बाद ये जी लहसुन को मैंने ना, इसको चाहे तो कूनी डंडे में कूट लें, चाहे तो आप जिस तरह से मर्ज़ी इसको क्रश कर लें। तो इसको पहले सबसे पहले लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेना ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। जैसे ही हल्के से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। अगर प्याज पहले डाल दें, टमाटर बाद में डालें तो फिर टमाटर थोड़े सख्त रह जाते हैं। तो अम्मी ने मुझे बोला है कि आप पहले लहसुन के बाद इसके अंदर टमाटर डालो ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, फिर उसके बाद हम प्याज डालेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना प्याज का। जैसे ही ट्रांसपेरेंट कलर के होंगे तो बस उसके अंदर फिर फ्राई किए हुए करेले और बाकी के स्पाइस भी हम डाल देंगे। यकीन माने मेरी रेसिपी देखकर अगर आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे आप दुआएं देंगे, क्योंकि ये इतनी अच्छी और इतनी ही आसान रेसिपी है कि हर कोई इसको आराम से घर में, जो कुकिंग नहीं भी कर रही या नई लड़कियां जो कुकिंग सीख रही हैं उनको भी आराम से आ जाएगी कुकिंग करना, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से और बेसिक चीज़ें बनाती हूँ जो हर लड़की आराम से बना सके घर में। तो यहाँ जी हमारे हल्के से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसमें जितने भी घर के जो बेसिक आम मिसाले डलते हैं, नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर, ये तमाम स्पाइसेस मैं डाल दूंगी और इसको अच्छे से भून लूँगी टमाटर के साथ ही, ताकि अच्छे से सारा मिसाला मिक्स हो जाए आपस में। और जैसे ही थोड़ी देर के लिए मैं इसको लो फ्लेम पे ढक के रख दूँगी ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये हल्का सा इसके अंदर मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है ज़ीरे से। अगर आपके पास कुटा हुआ ज़ीरा तो आप वो डाल दें। तो यहाँ जी मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दिया था। तो अब हमारे टमाटर देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज। तो यहाँ ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, इस जगह में हमारी लाइट जो है ना इस टाइम पे चली गई थी, तो ये मोबाइल की टॉर्च से मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ। गर्मियाँ आ गई हैं तो लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बार बार आ रही है जा रही है, बहुत अब तंग हो गई लाइट की वजह से। तो यहाँ जी हम मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए प्याज। आप बोलेंगे कि इतने ज़्यादा प्याज डाल दें, प्याज इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि करेले इस तरह
कड़वे कड़वे जो फ़ील होते हैं, जो घर वाले नहीं पसंद करते, कड़वाहट वाले करेले, या बच्चे पसंद नहीं, कड़वे कड़वे करेले अच्छे नहीं लगते उनको, तो इस वजह से प्याज ज़्यादा डाल रहे हैं। तो इससे ना जो करेलों की कड़वाहट है ना वो कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा कड़वाहट फ़ील नहीं होगी प्याज की वजह से। तो ये वैसे भी प्याज अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो थोड़ी देर में ये श्रिंक हो जाएंगे और बिल्कुल थोड़े से रह जाएंगे। तो यहाँ जी हमने टमाटर को भी अच्छे से भून लिया, पका लिया है। देखें हमारे प्याज जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और श्रिंक भी हो गए हैं, थोड़े हो गए हैं। तो इनको थोड़ा सा और पका लूँगी मैं ढक के। ढकने के बाद, ढकने से ना इसके अंदर थोड़ी स्टीम बनेगी और हमारे प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। कुकिंग करना बहुत आसान है और बहुत मज़े की ये चीज़ है कुकिंग करना। जो लोग समझते हैं ना कुकिंग बहुत मुश्किल है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो यहाँ मैं आपको अपना हैंड दिखा रही थी, ये कुकिंग करते करते मेरा हैंड भी साथ में जल गया। तो यहाँ जी नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने नमक को एडजस्ट किया, जिस हिसाब से हम लोग खाते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ अच्छे से मिक्स कर लूँगी नमक को, ताकि अच्छे से बैलेंस हो जाए। तो यहाँ प्याज हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे, तो अब मैंने इसमें डाल दिए करेले फ्राई किए हुए। अब इनको भी मिक्स करके और लो फ्लेम पे स्टीम में अब इसको पकाऊंगी बाकी का, ताकि हमारे जो करेले इस तरह ना फ्राई करने से जो हार्ड हो जाते हैं, तो इनको स्टीम में पकाना है अब। तो उससे बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएंगे करेले, और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हाँ आप लोग करेले खा रहे हैं या कोई बहुत मज़े की सब्ज़ी खा रहे हैं। कड़वाहट का तो बिल्कुल नामो निशान ही नहीं होता इसके अंदर। प्याज थोड़े ज़्यादा डालेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दूँगी। अच्छे से मैंने अब इसको मिक्स कर लिया और इसको ढक के रख दूँगी। लो फ्लेम करूँगी ताकि स्टीम के अंदर ये पके और नीचे लगे नहीं। तो यहाँ थोड़ी देर के बाद मैंने चेक किया तो माशाल्लाह इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम मैंने अब ऑफ़ कर दिए इस स्टेज पे। तो फ्लेम ऑफ़ करने के बाद आप गार्निश चाहें तो इसके ऊपर गरम मसाला, सॉरी इसमें गरम मसाला नहीं डलता, गार्निश इसकी चाहें तो हरा धनिया से कर दें, हरी मिर्चों से कर दें। हरी मिर्चें मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो ये है जी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक। आई होप पसंद आई होगी।